हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में कई जिलों में पटाखों के छोटे दुकानदार मुश्किलों भरे हालात से गुजरने को मजबूर हैं। 2 घंटे की छूट पर भी कई जिलों में रोक लगा दी गई, जिसके बाद स्टॉक रखने वाले दुकानदार बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट देखें। ये साल शुरू होते ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया था। होली पर कोरोना की आमद हो या फिर दिवाली पर कोरोना की मुश्किलें, आम नागरिक को त्योहारी सीजन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो साफ है कि जब लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो दुकानदारों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। प्रदेश में NGT के निर्देशों के बाद पटाखों पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों और दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन व्यापारियों ने कुछ महीने पहले स्टॉक रख लिया था, उन्हें अपने नुकसान की भरपाई करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से 2 घंटों के लिए पटाखे जलाने की छूट मिली है, लेकिन कई जिलों में इस पर भी रोक लगी है। अंबाला में प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले और उन्हें जगह अलॉट कर दी, जहां पर वो पटाखे बेच सकें। लेकिन अचानक मिले आदेशों के बाद बीती रात जिला प्रशासन ने फिर से पूरी तरह पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर शहर के पटाखा व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। और हम लोग हर साल दिवाली पे पटाखे बेचते हैं, तो इस साल 9 तारीख को लक्की ड्रा के थ्रू लाइसेंस निकाले गए और कुछ लोगों के पास परमानेंट लाइसेंस भी थे, तो उस वजह से सबने अपना माल ले लिया, पटाखे ले लिए। 11 तारीख को 11 बजे लाइसेंस देने के लिए बुलाया था, तो जब वहाँ सब पहुँचे तो लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया, ये हवाला देके कि भाई NGT ने ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया है। जबकि NGT ने उन जगह बैन किया जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बिल्कुल ठीक है, 179 है। और अब सब लोगों ने माल ले रखा है, सब गरीब लोग हैं, किसी ने कैसे कर्जे करके माल ले रखा है, किसी ने किसी से उधार ले रखा है, सबके पास माल भरा पड़ा है। अब आज का दिन भी सब बर्बाद हो गया, 2 दिन भी रह गए, उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प की जाए हमारी। क्या करेंगे, कहाँ जाएगा वो माल? जिन्होंने पैसा देना पटाखे वालों का, वो पटाखे वाले पैसा मांगेंगे, जिन्होंने कर्जा लेके पैसा लगा रखा है वो कर्जे वाले पैसा मांगेंगे। अपनी इसी समस्या को लेकर अंबाला के पटाखा विक्रेता ने गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई थी। व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखे खरीदे हैं, जिसे वो दिवाली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकार ने बीती रात पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, जिससे वो बर्बादी की कगार पर पहुँच चुके हैं। हमारे को हर साल कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ ही जाती है ग्राउंड के अंदर पटाखे लगाने के लिए, कभी पोल्यूशन के कारण, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण। इस बल्कि हमारे को ग्राउंड भी चेंज करके दिया गया है। हमारा 9 तारीख को उन्होंने ड्रा निकाला है। 9 तारीख को ड्रा निकालने के बाद 11 तारीख को हम लेने गए हैं, वो हमारे को बोलते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी खराब है। अगर एयर क्वालिटी वाला मुद्दा था तो 2 महीने पहले बैन करते। कोरोना में चलते हुए इन्होंने इतना कुछ करा है, तो ये भी उसी टाइम बैन करना चाहिए था। एंड मौके के ऊपर हमारे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे को आज का दिन तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। हमारा 3 दिन लगता है पटाखा, ठीक है ना। हमारे को 2 दिन की परमिशन दे दी जाए। हमने 1 से 1.5 लाख का माल लिया है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट के ऊपर हम माल लेते हैं, और जिससे पटाखा लेना है उसको भी हमने पेमेंट करनी है, और पूरे साल की हमारी इनकम इतनी नहीं होती है। और हम कई सालों से पिछले गांधी ग्राउंड में पटाखा लगाते थे। इस साल प्रशासन ने कहा कि आपको गांधी ग्राउंड की जगह रामबाग ग्राउंड दिया जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। हमारा ड्रॉ निकला बाकायदा, उसके लिए हमने फीसें जमा करी है। उसके बाद भी अब ये हमें मना कर रहे हैं कि एंड टाइम पे कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, जबकि कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। ये DC साहब ने बोला है कि नहीं लगने पटाखे। हमें तो खाली ये है, गुजारिश है कि हमें पटाखे लगाने की परमिशन दी जाए ताकि हम अपने पैसे पूरे कर सके। उधर जब इस बारे में नगर परिषद सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सरकार के ये आदेश आए थे कि दिवाली के दिन 2 घंटे लोग पटाखे जला सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाल दिए थे, जिससे वो अपने निर्धारित जगह पर पटाखे बेच सके। लेकिन बीती रात प्रशासन के आदेश आ गए, जिसमें पटाखा बेचने और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 दिन पहले ऑर्डर्स आए थे माननीय उपायुक्त महोदय के, उसमें 2 घंटे की जो छूट के साथ थे कि मतलब चलाने का टाइम निर्धारित करते हुए दिया गया था, और पटाखों की जो भी थी परमिशन थी। लेकिन कल नाइट में जो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार पटाखों पर रखने बारे और चलाने बारे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हीं आदेशों की पालना में ये जो आज ये सारा जो टोटल है पटाखों पे बैन रहेगा।
एक तरफ प्रदूषण की समस्या है तो दूसरी तरफ छोटे दुकानदार और व्यापारियों का रोजगार, दोनों तरफ से धर्म संकट बना हुआ है। हालांकि कमी ये साफ दिख रही है कि एनजीटी के आदेश की जानकारी अगर पहले व्यापारियों को दे दी जाती तो छोटे व्यापारी माल नहीं खरीदते, जिससे उनका इतना नुकसान नहीं होता। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। पटाखा व्यापारियों की सुनी दिवाली पर हिसार का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू से। अनूप, व्यापारियों में वहां पर भी आप नाराजगी देख रहे हैं क्या? कि पहले तो कहा था कि 2 घंटे के लिए पटाखा बेच सकते हैं, 2 घंटे के लिए पटाखा जला सकते हैं, जगह भी चिन्हित कर दिए गए थे पटाखा जलाने के लिए भी और पटाखा बेचने के लिए भी। अब क्या कह रहे हैं व्यापारी? बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले एक बार रोक लगा दी गई थी, उसके बाद ये व्यापारी यहाँ उकलाना का भी एक व्यापार मंडल इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री से मिला था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपके लिए जरूर कुछ असर सोचा जाएगा और 2 घंटे की रोक हटा दी गई थी कि 2 घंटे के लिए आप पटाखे बेच सकते हैं और बजा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जिस प्रकार से उपायुक्त हिसार के आदेश हो चुके हैं कि हिसार जिले में धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रकार के कोई भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी। मैं व्यापारियों से बात करूं उससे पहले जरूर दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर का जो हाल है, जहां जो आज पार्किंग बनी हुई है, ये वो स्थान है जहां पर पहले पटाखों से सजा जाता था। लोग यहाँ पटाखे खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ गाड़ियां खड़ी है। ऐसा हाल व्यापारियों के साथ है और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। व्यापारी मुख्यमंत्री से मिले, व्यापारी अधिकारियों से मिले, उनका कहना है कि उन्हें 2 घंटे की अगर छूट नहीं दी जानी थी तो इस प्रकार से उनसे पहले क्यों लाइसेंस दिया गया, और उसके बावजूद जो जीएसटी खास करके सबसे पहले उनसे लिया गया है भारी भरकम जीएसटी पटाखों के नाम पे, और जो अधिकारियों ने यहाँ सर्वे किए, बार बार यहाँ पर दौरा करके उनको लाइसेंस दिए, तो उनके बहुत बड़ा खर्चा उनका हुआ है। तो व्यापारियों में रोष है कि इस प्रकार जो दिवाली बीती रही है उनकी और उन्हें भारी नुकसान हुआ है, उसका खामियाजा सरकार भरे। किसी तरह का कोई जवाब इन व्यापारियों को इनकी नाराजगी को लेकर मिलता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ तो इनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि खासा नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण है तो पटाखे बेचने पर जो रोक है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो एकदम सराहनीय कदम उठाया गया है, लेकिन कुछ तो इनकी भी दिवाली है, कुछ इनको भी राहत मिलनी चाहिए। कुछ कहा है सरकार ने या प्रशासन ने? देखिए, सरकार की तरफ से अब कोई आदेश नहीं है। उपायुक्त हिसार के जिला में आदेश जारी हो चुके हैं कि जो भी किसी भी दुकान पे पटाखे बिक्री के लिए बेचते हुए मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे आदेश होने के बाद जिन्होंने जो पटाखे खरीदे तो वो उन्होंने अपने गोडाउन में जहां भी उनके स्थान थे वहां पे स्टॉक करके लोड कर दिया गया है, और इनका कहना है कि बहुत भारी नुकसान इनको हुआ है। पटाखों पर बिक्री बैन है और बहुत सख्त है प्रशासन। जब पटाखे बिकेंगे ही नहीं तो लोग घरों तक भी नहीं लेकर जा पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर पटाखे दिवाली के दिन फूटते हैं, या जैसे आज धनतेरस भी है, छोटी दिवाली भी है, अगर आज फूटते हैं या कल दिवाली के दिन फूटते हैं और प्रदूषण में इजाफा होता है, तो क्या ये एक इशारा नहीं होगा कि पटाखों के बैन के बाद कालाबाजारी जमकर हुई? बिल्कुल ये तो साफ साफ इशारा होगा, लेकिन ये तो पटाखे बजने का तो संकेत, क्योंकि चलान करने के लिए प्रशासन ने रस्ते तैयार कर दिए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी दुकान के ऊपर पटाखे मिल जाते हैं या बेचने की कोई कोशिश करता है पीछे के दरवाजे से, तो उसके ऊपर भारी भरकम चालान कर दिया जाएगा। तो एक तो इनको पहले से ये नुकसान है कि वो बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक इन्होंने कर रखा है, दूसरा ऊपर से अगर चालान हो जाएगा तो बड़ा नुकसान इनको हो सकता है। व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े भी हैं। कुछ व्यापारियों से अगर बातचीत हम तक पहुंचा सके, कुछ दुकानदारों से अगर बातचीत हम तक पहुंचा सके आप, अनूप? जी बिल्कुल, ये उकलाना के सबसे बड़े व्यापारी हैं पटाखों के, सीताराम सिंह जी। इस प्रकार सरकार ने जो आदेश कर दिया है कि पटाखे नहीं बिकेंगे, तो कितना नुकसान आपको हुआ, कितना आपकी बिक्री पे प्रभाव पड़ा? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी, सारा स्टॉक गोदामों में पड़े और जीएसटी भर चुके हैं, पैसे लग चुके हैं, बैंकों में पैसे भी खड़े हैं, पैसे रखे पैसा पर
नुकसान बहुत है क्या उनके उसके नुकसान के बारे में एक बार जिस प्रकार 2 घंटे के लिए छूट दी गई थी। हाँ 2 घंटे छूट दी तो बड़ा खुशी हुई, सबको धन्यवाद करके आए मुख्यमंत्री जी का कि आपने धन्यवाद 2 घंटे छूट दी है तो किस मालिक हो जाता है उसका खैर हो जाता है। छोटे व्यापारी बहुत परेशान है, बड़े परेशान है, सब परेशान है, फैक्ट्री वाले परेशान है, उनका माल स्टोर पड़े उनकी पेमेंट बाजार में खड़ी है, रुकी पड़ी है, पेमेंट भी नहीं हुई। आप लोगों ने जो माल खरीद रखा स्टॉक कर लिया उसका क्या हो? उसका क्या होना, कुछ नहीं होना। सरकार कुछ पहले सरकार करेगी और कुछ माल खरीदे सरकार को, कुछ होना क्या है, पड़े रहेगा माल गोदामों में, पैसा लग रहे नुकसान है। इसके अलावा जो एक खुशी होती थी ग्राहक आते थे, अब ग्राहकों में भी कमी आई। खत्म है, ग्राहक में तो कमी आएगी, ग्राहक को सामान ही नहीं मिलेगा, कहाँ देंगे कहीं नहीं सकते, गोदाम में बेच नहीं सकते अपन, जो लाइसेंस है बंद कर दिया, भी लाइसेंस नहीं बंद कर दिया तो काम में चल तो होली के ऊपर थोड़ा बहुत पता नहीं क्या भी और अगले साल के क्या तसली है, सरकार पहले बंद कर दो, अगर सरकार ने पटाखा नहीं बिकवाना पहले बंद कर दो, जनवरी से बैन कर दो, जनवरी से बैन है, बस फैक्ट्रियाँ बंद कर दो पटाखे की, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी है माल भर लिया, स्टोर भर लिया, मैं GST सब लग गया, ऐसा लग गया, अब कहीं माल बेचना नहीं है तो कहाँ बेच सकते। जी अनामिका। बिल्कुल अनूप, इनसे सरकार से इनको उम्मीदें क्या हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार इनको क्या राहत दे, वो भी जरा पूछिए, इनकी उम्मीद क्या है पता तो चले। जिस प्रकार से सरकार ने बैन कर दिया है पटाखों को और आपको बड़ा भारी नुकसान आप बता रहे हुआ है, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार आपकी भरपाई हो सकती है? सरकार का जैसे कि अगर 2 दिन अवधि खोल दे तो चलो लोग अपना माल खरीद लें, बेच दें, माल नहीं हो सकता है, वो तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार कर सके तो रोड कर्जा ना दे दे, सरकार अगर देना चाहिए तो देना दे। तो GST जो भरा है क्या वो भी लौटाने की मांग है? सर GST तो जो बढ़ेगा, क्यों GST तो पीछे से बढ़ जाता है, तमिलनाडु से बढ़ जाता है वहाँ से, अब सरकार का हिस्सा उसके अंदर कैसे है सिस्टम बन रहा था, इससे है तो सरकार कैसे करेगी, तो सरकार को पता है, इस बारे में तो कौन कर सकते हैं, हम तो चलो जाना दे जाए 10-20 लाख रुपये नुकसान होगा। बिल्कुल इनका कहना है कि सरकार के इनको बड़ी उम्मीद है कि सरकार इनका जो खामियाजा भरेगी किसी तरह से, या 2 घंटे की जो राहत देने की बात, 2 घंटे की छूट इनको दी जाए, लेकिन फिलहाल इस प्रकार सरकार की तरफ से तो कोई छूट मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल अनूप, एक व्यापारी की हमने बात सुनी, एक आधा और व्यापारी से अगर बात करें, मैं काफी सारे लोगों को देख रही हूँ, हो सकता है कि वो कस्टमर हो और बाजार में खरीदारी के लिए गए हों, उनसे भी पूछिए कि पटाखों पर बैन को लेकर उनकी क्या राय है, खुश हैं या थोड़ी बहुत आतिशबाजी के लिए परमिशन मिलनी चाहिए, आवाम का क्या कहना है, जनता का क्या कहना है। आप केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि व्यापारियों के साथ साथ जो बाजार में लोग पहुंचे उनसे भी बात करें। बैन कर दी गई, खुशी का माहौल होता था दीपावली पे, तो आप पटाखे बजाने की मंशा थी वो नहीं हो पाई, आप नहीं हुए, लेकिन इस सरकार ने जो बंद किया है काफी नुकसान आप लोगों को हुआ है, बताइए। सर जो त्योहार था ये हिंदुओं का त्योहार, तो सारा गवर्नमेंट ने खराब कर दिया, सिस्टम जो पटाखे बजते थे बच्चे खुशी मनाते थे, सब सिस्टम बंद हो गया, तो ये मैं यही कहूँगा कि डिसीजन बढ़िया नहीं है गवर्नमेंट का। तो क्या राहत के लिए क्या मांग करते हैं? सर राहत के लिए भी गवर्नमेंट 2 घंटे 3 घंटे किसी को बजाने का छूट देनी चाहिए, ये जरूरी है। और काफी नुकसान इन्होंने बताया है, और ये भी मांग की जा रही है कि छूट मिलनी चाहिए 2 घंटे की, कम से कम जो माल इन्होंने यहाँ पे स्टॉक किया है वो इनका निकल जाए, तो हो सकता है कि इनको कम हर्जाना हो। जी बिल्कुल, कुछ ग्राहकों से अगर आप बात करें, क्या वो खुश हैं पटाखों पर बैन से, या थोड़ी बहुत आतिशबाजी की उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप छुप छुपा के भी पटाखे खरीदते हैं, जलाते हैं, कालाबाजारी भी होती है, तो एक बड़ा चालान हो सकता है, बड़ा जुर्माना लग सकता है। देखिए इस प्रकार की सरकार ने पटाखे बैन कर दिए, दीपावली में बच्चे भी जलाते थे, कुछ जने जलाते थे, तो आप कैसे देखते हैं? खराब कर दिया गवर्नमेंट ने, ये उत्साह था दीपावली का कि पटाखे बजाएंगे, खुशी मनाएंगे, जाएंगे। पहली बात तो कोरोना ही सिस्टम खराब कर दिया था कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है, और रहते कहते गवर्नमेंट ने ऐसा बैन लगा दिया पटाखों पे। आज बच्चों के अंदर बहुत मुश्किल हो गया कि पटाखे बजाने, पटाखे लेके खा रहे हैं, दुकानों पर नहीं मिल रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे होंगे। बिल्कुल, आज सुबह बच्चे कह रहे थे कि पटाखे ले जाओ, आपका कहाँ से ले जाएंगे, बाजार ही बंद है, बाजार में पटाखे मिलेंगे तो कहाँ से जलाओगे। तो बच्चे कैसे मनाएंगे? बच्चे कैसे मनाएंगे? देखो जी, बच्चे होते हैं, आपको पता ही है, बच्चे कैसे मनाना है, मिठाई खिलाएंगे तो उसका भी डर है क्योंकि कोरोना है। ये त्योहार तो समझो एक काली दिवाली बन गई है।
जी बिल्कुल अनामिका जी, जिस प्रकार से हमने यहाँ ग्राहकों से बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे मानने का नाम नहीं ले रहे, उनकी ये दीपावली काली दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। जी युवाओं से बात संभव है कि आप जहां पर मौजूद हैं, कुछ युवाओं से जिनमें बहुत जोश होता है आतिशबाजी को लेकर, अगर 2-4 युवाओं से बात अगर आप करें, कुछ बच्चे इस वक्त मार्केट में, हालांकि बहुत सुबह सुबह का समय है और बच्चे शायद ही मिले, अगर कुछ बच्चों से आप बात करें, उनसे जरा उनके मासूम से जवाब अगर हम तक पहुंचे। बहुत जरूरी है कि आखिर चौतरफा इसको सराहना मिल रही है या फिर लोग थोड़े मायूस है इन व्यापारियों की तरह जानना। दीपावली में कि हम बम्बू पटाखे फोड़ेंगे, इस बार सरकार ने बैन कर दिए हैं, तो क्या लगता है कैसे? तो सर सबसे पहले मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और पहले एक शौक होता था, दीपावली आएगी पटाखे बजाएंगे, बहुत सारा शौक होता था, वो शौक अब इस बार खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे ना तो पटाखे मिल रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो 2 रुपए बेच रहे हैं लोग, तो वो खुशी वो उत्साह बिल्कुल खत्म हो चुका है। पटाखे जो है सरकार ने बैन कर दिए, मिठाइयाँ डॉक्टर ने बैन कर दी, तो कैसे त्योहार मनाएंगे सर आप बताएं। अब बिल्कुल छोटे बच्चे हैं हमारे पास, पटाखे लेने के लिए आए दुकान पर, पटाखे मिले आपको? नहीं मिले, क्यों? क्या तो नहीं मिले पटाखे, तो अब क्या करेंगे? पटाखे हो जाए कैसे काम, कहाँ से लाएंगे? सरकार ने बैन कर दिए हैं पटाखे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो आपकी दीपावली फीकी रहेगी, तो क्या करेंगे बताइए? बिना पटाखे के रहना पड़ेगा, बिना पटाखे के रहना पड़ेगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? अच्छा बिल्कुल अनामिका जी, आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, ये पटाखे खरीदने के लिए ही दुकान पे आए थे, लेकिन पटाखे मिल नहीं रहे, तो काफी निराश है बच्चे। युवाओं से हमने बात की, युवाओं की काफी इस चीज को लेकर के निराश है कि उनको जो दीपावली का एक उत्साह होता है, दीपावली रंग बिरंगी हो जाती है, रात के समय में जब वो अनार फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो काफी इंजॉय करते हैं, वो ऐसा इस बार नहीं हो पाएगा। मैं आपके पीछे फ्रेम में कुछ बच्चों को भी देख रही हूँ, कुछ और युवा है, उनसे भी जरा बात कीजिए, पहुंचाइए कि सूनी लग रही है दिवाली, फुलझड़ियां चाहिए कम से कम या वो भी नहीं चाहिए, खुश है? दीपावली की शुभकामनाएं सभी को, लेकिन इस बार कोरोना के चक्कर में दिवाली अच्छे से नहीं मन रही, इसके लिए तो अफसोस है सभी को। और पटाखे बैन कर दिए, देखो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो किया वो भी कुछ सोच के किया, क्या करें। और जब घर जाएंगे तो बच्चे जिद करेंगे तो क्या करेंगे? अब क्या करें, अब आए थे पटाखे लेने के लिए, मना कर रहे हैं, है नहीं हमारे पास, ये क्या करें? सरकार ने बैन कर दिया तो बच्चों को कैसे सुझाएंगे? इनसे पूछिए, बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी है या प्रदूषण से निजात जरूरी है? बच्चों की जिद को पूरा करना जरूरी है या प्रदूषण से निजात जरूरी है? जो भी अभिभावक पटाखों को पूछ रहे हैं मार्केट में जाकर, उनसे आपका सीधा यही सवाल होना चाहिए, पूछिए इनसे। मैं देख रही हूं कि दुकान खचाखच भरी हुई है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई प्रशासनिक नुमाइंदा, कोई पुलिस वाला वहां दिखा नहीं जिससे हम ये सवाल कर सके, या आप जरूर बाद में कीजिएगा, लेकिन फिलहाल इन्हीं लोगों से पूछिए कि आप तो कोरोना के मानकों को भी नहीं फॉलो कर रहे, फिर आप प्रदूषण में इजाफा के लिए पटाखों को भी ढूंढ रहे हैं मार्केट में, ये क्या चल रहा है? आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते क्या? पूछे आप इनसे। दुकान का वो शोरूम जिस पर हम खड़े हैं, यहाँ पर मास्क लोग लगाए हैं, लेकिन कुछ इलाकों हमारे साथ और भी आए हैं, तो आप जिस प्रकार से दीपावली का समय चल रहा है और बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? जरा भी लगाएंगे अंदर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का बहुत कोरोना का वो है, ऐसे में आप अब बिल्कुल देखिए अनामिका जी, कहीं कहीं लोग इस बात को मानते तो हैं कि उनसे गलती हो रही है, लेकिन वो इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको इस चीज के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और लोगों से भी बातचीत को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पटाखा व्यापारियों की ये दिवाली सुनी है आपने, व्यापारियों को भी सुना, लोग जरूर पहुंच रहे हैं उन तक पटाखा खरीदने के लिए, लेकिन पटाखा बेचना अलाउड नहीं है, इसलिए वो बेच नहीं पा रहे। स्टॉक है लेकिन बेच नहीं पा रहे। अब इसे सुनी दिवाली नहीं तो और क्या कहेंगे, लेकिन ये जरूरी भी है ताकि आने वाला जो भविष्य है, जो अगली सुबह है दिवाली की,